अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके साथ हमने इसको पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज भी किया था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से किस तरह अरेंज किया जा सकता है। तो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने के बाद हमने देखा कि एक टेबल बना है जो पीरियोडिक टेबल हमने जिसको नाम दिया था। उसमें एटॉमिक नंबर के लिहाज से जब हमने अरेंज किया तो हमने इसमें ये भी देखा था कि जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे वो एक ही ग्रुप के अंदर आ गए थे। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है इसके साथ प्रॉपर्टीज़ मैच होती थी लिथियम की, इसके साथ होती थी सोडियम की और इसके साथ होती थी कैलियम की, पोटाशियम की। ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक होने की वजह से ये सब के सब कहाँ पे आ गए थे, एक ही ग्रुप के अंदर आ गए थे। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उन फीचर्स पे आज हम बात करेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? चलें जी स्टार्ट करते हैं जिसको। इससे पहले आप देखें ज़रा, यहाँ पे आपको एक पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना हुआ नज़र भी आएगा। आज हम इस पीरियोडिक टेबल के जब फीचर्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, इसके पीरियड्स कैसे बनते हैं, इसके ग्रुप्स किस तरह के होते हैं। तो आज हम इस पर कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला फीचर ये है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको क्या नाम देते हैं, पीरियड्स का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। देयर आर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं भाई? 7। अब पीरियड होते कौन से वाले हैं ये हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम नाम देते हैं पीरियड्स का। ये फर्स्ट पीरियड हमारे पास, ये सेकंड वाला पीरियड, उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ये हमारे पास इसके 7 पीरियड्स बन गए जी। साथ इसकी हमने उसकी कतारें बना दी जिनको क्या नाम दिया, पीरियड्स का। तो कितने पीरियड हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स हो गए। तो यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद अगर हम इन्हीं पीरियड्स की ही थोड़ी सी बात कर लें तो उसमें यह है कि जो फर्स्ट पीरियड है इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? सिर्फ 2 एलिमेंट्स। वो है जी, एक हाइड्रोजन है जो कि इसके इस कॉर्नर पे होता है और एक हीलियम है जो यहाँ पे होता है नोबल गैसेस फैमिली के साथ। इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक नंबर 2 हमने ये पिछले लेक्चर में भी समझा था जी। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड पीरियड है इन दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें भी 8 एलिमेंट्स और इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं जी? जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं पीरियड नंबर 2 ये लिथियम से स्टार्ट होता है और जो पीरियड नंबर 3 है ये सोडियम से स्टार्ट होता है। ये जो बात कर ली हमने दूसरे और तीसरे में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास चौथा और 5वां पीरियड है इसके अंदर फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं और फिफ्थ पीरियड में भी टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18। फिर सुने, फोर्थ और फिफ्थ में हर एक में कितने होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। ये लफ्ज़ 18 आप याद रखें, इसको आगे हम एक और काम में यूज़ भी करने वाले हैं। उसके बाद पीरियड नंबर 6 और 7 इन दोनों में 6 में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं और 7th में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से टोटल 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर क्या कर दिया गया? अरेंज कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? क्या हमने बात की कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। पहले पीरियड में होते हैं 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ में कितने? 18, 6th और 7th में
32 एलिमेंट्स होते हैं। ये तो थी पीरियड की बात। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जरा यहाँ पे गौर करें, हमने कहा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब कि एटलीस्ट 18 तो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होंगे ना, इस तरह से करके 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए, जिनको नाम क्या दिया, ग्रुप्स का। यहाँ हम लिखते हैं जी 1 2 3 एंड सो ऑन 18 तक इनको नाम दिया गया जी। 1 से लेकर कहाँ तक है ये, 18 तक। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, इसके बाद 4, 5, 6, 15, 16 और 18, यहाँ तक 18 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। कितने ग्रुप्स के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया कितने ग्रुप्स में, 18 ग्रुप्स के अंदर। अब जैसे हमने कहा कि इसके अंदर तो चले जी एलिमेंट्स इतने पाए जाते हैं। अब ग्रुप की बात अगर हम करें तो याद रखें एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम सब शेल पे खत्म होगी, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। और इनकी प्रॉपर्टीज भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स की क्या होंगी, वो सेम होगी। यहाँ तक तो हलवा ही था जी, बड़ा आसान सा काम है जी। क्या है जी, इसमें 7 पीरियड्स हैं और इसमें 18 ग्रुप्स हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं जी, दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स हैं, चौथे 5वें में 18 है और छठे और 7वें में 32 एलिमेंट है। साथ में हमने कहा जी ग्रुप उसमें 1 से लेकर 18 तक लेफ्ट टू राइट इनको नाम दिए गए हैं जी, 1 से लेकर 18 तक नंबर दिया गया इनको। साथ में जी एक ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती है। यहाँ तक बात बड़ी आसान थी। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ें, थोड़े से साइंस के स्टूडेंट लगें कि भाई वाकई साइंस पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस पे आते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, उसके एटम के वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये डिटरमिन करते हैं कि वो एटम या वो एलिमेंट कहाँ पे लिखा जाएगा। क्या चीज़, उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बात का तयन करते हैं कि उस एलिमेंट की स्पेस कहाँ पे होगी। क्या होगी, उसकी स्पेस, उसकी जगह कहाँ पे बनेगी। अब इस बेस पे ही जो पीरियोडिक टेबल है इसे 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया। कितने ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया। किस बेस पे, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे, कि जिस सब शेल पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है उस बेस पे इन्हें एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। अब सब शेल की बात की है तो आप थोड़ा सा माइंड को रिवर्स गियर में डालें और ले चलें इसके पिछले चैप्टर में। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था जी सब शेल्स होते हैं और कुछ शेल्स होते हैं। शेल भी आपने पढ़े थे, सब शेल भी पढ़े थे। किसी को याद है सब शेल्स कितने होते हैं जी? जिनको याद है वेरी गुड, जिनको नहीं याद वो याद कर लें। यहाँ से हमने पढ़ा था वो 4 सब शेल्स होते हैं, SP, D और F, SPDF। आपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी। फिर इसमें आपने एक फॉर्मूले को रटा लगाया होगा कि स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, FDPS, फलां। या फिर कुछ लोगों ने इसको ये पढ़ा होगा जी सालन, प्लेट सालन, डोंगा प्लेट सालन और फुल डोंगा प्लेट सालन। कुछ लोगों ने इसको ये भी पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने समोसा और पिज़्ज़ा वगैरह के हवाले से भी पढ़ा होगा। तो बहरहाल वो सब शेल्स को याद करने के आपने तरीके पढ़े थे। जो बेसिकली कितने सब शेल्स हैं हमारे पास, 4 सब शेल्स। अब इन सब शेल्स की बेस पे ही एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो किस तरह से, वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सब शेल पे ख़त्म होती हो उन्हें एस ब्लॉक में रखा जाता है। वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ख़त्म हो रही होगी, पी सब शेल पे ख़त्म होगी, उसको पी ब्लॉक का नाम देंगे। यानी कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, पी सब शेल पे ख़त्म हो रही है, इसको पी ब्लॉक का नाम दे दिया। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब शेल पे ख़त्म होगी उनको क्या नाम दे देंगे, डी ब्लॉक का। बी या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ख़त्म होगी, एफ सब शेल पे, उसको एफ ब्लॉक का नाम देंगे। क्या नाम देंगे उनको, एफ ब्लॉक का। इस बेस पे एलिमेंट्स के ब्लॉक्स बना देंगे। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसके ब्लॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ से कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, मैंने भी पहले जानबूझ के नहीं बताया कि कुछ लोग को सोचते हैं या नहीं, माइंड में आ रहा होगा कि सर जी आपने तो कहा कि इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 18 हैं,
साथ में आपने कह दिया जी क्या चीज़ है, यहाँ पे 18 ही ग्रुप्स हैं। तो फिर ये बताएं कि यहाँ पे 32 कैसे आ गए, यहाँ पे 32 कैसे आ गए? सवाल तो बनता है ना। अब माइंड में आया तो जाहिर सी बात है आप लोग जीनियस हैं, अगर नहीं आया तो लेक्चर को गौर से देखा करें, समझा करें इस बात को, माइंड खुलता है इन चीज़ों से। अब खोल के ना बैठ जाना माइंड करिए। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं कि इसमें 18 कॉलम्स हैं, तो फिर 32 एलिमेंट्स कहाँ से आ गए? क्या भी 32 एलिमेंट्स कैसे रख दिए? एलिमेंट्स तो मैक्सिमम इसमें एक पीरियड के अंदर यहाँ पे 18 ही रखे जाएंगे क्योंकि 18 ग्रुप्स हैं, तो 32 कहाँ से आ गए? तो स्टूडेंट्स इस समस्या का भी हल है हमारे पास, इस जो प्रॉब्लम का जो है ना वो हल हमने निकाला हुआ है। वो किस तरह से? स्टूडेंट यहाँ से याद रखें कि एटॉमिक नंबर 57 और एटॉमिक नंबर 89 कहाँ से भी? एटॉमिक नंबर 57 और एटॉमिक नंबर 89 यहाँ से दो सीरीज निकाली गई। यहाँ से 57 से भी 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज निकाली, यहाँ से एटॉमिक नंबर 89 से भी 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज निकाली और उस सीरीज को पीरियोडिक टेबल के नीचे लिख दिया। यहाँ पे क्या कर दिया जी? दो सीरीज निकाल ली, कहाँ से? एक एटॉमिक नंबर 57 से और दूसरी कहाँ से? एटॉमिक नंबर 89 से, यानी कि 57 से आगे जो 14 एलिमेंट्स थे उनको निकाल के यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के नीचे लिख दिया जी। यहाँ पे एक सीरीज निकाल कर लिख दी गई एटॉमिक नंबर 57 वाली, और यहाँ पे दूसरी जो सीरीज है वो यहाँ पे लिख दी गई एटॉमिक नंबर 89 वाली। अब जो ये सीरीज निकाली ये लेंथिनम एलिमेंट से आगे निकाली गई। कहाँ से भी? लेंथिनम से। तो इस सीरीज को नाम दिया गया लेंथेनाइड का। लेंथेनाइड, क्या नाम दिया इसको? लेंथेनाइड का। और जो ये सीरीज निकाली गई यहाँ से 14 एलिमेंट्स की, ये एक्टिनम से निकाली गई, इसको एक्टिनाइड का नाम दिया गया। क्या नाम दिया भी इसको? एक्टिनाइड। अब बताएं जरा, जब 32 में से 14 एलिमेंट्स यहां से निकाल लिए जाएंगे तो बाकी यहां पे कितने बचेंगे भी? 18 एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये 18 एलिमेंट्स इन्हीं 18 ग्रुप्स के अंदर लिखे जाएंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। यहां से भी जब 14 एलिमेंट्स निकाल लिए जाएंगे तो क्या बचेगा बाकी? 32 - 14 = 18। तो यहाँ पे भी 18 एलिमेंट्स आ गए और वो 14 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दी। अब इन एलिमेंट्स को निकालने की दो वजूहात थी। पहली वजह ये है कि अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी ये यहाँ तक खींच के इसकी टांग चल जाती, भाई इतना लंबा यहाँ से हो जाता, बड़ा बैड़ा सा लगने लग जाता, ये बुरा लगता है ये। तो इसकी खूबसूरती को बचाने के लिए ना, इसको दिलकश दिखाने के लिए हमने क्या किया है जी, यहाँ से 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज यहाँ से निकाली। दूसरा ये कि जो एलिमेंट्स यहाँ से निकाले थे अगर उसी एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस के साथ चलते जाते ना तो प्रॉब्लम एक और भी था, टेक्निकल प्रॉब्लम। वो ये था कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पे 58 लिखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले के साथ मैच ही नहीं होती थी। हमने तो बात की कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक जैसी होंगी। तो ये दो जो प्रॉब्लम्स थे, एक इसको बेजा तवालत से बचाना, यानी कितना ज्यादा लंबा ना करना, और दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज की डिसिमिलरिटीज की बेस पे इन दो सीरीज को निकाल के यहाँ पे नीचे लिख दिया गया, जिससे पीरियोडिक टेबल बड़ा दिलकश सा लगता है, बड़ा प्यारा सा लगता है, ठीक है ना। और हम सिखा भी रहे हैं लव ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल से लव जो है ना ये इसको सीखेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, बात क्या कर रहे थे हम? SPD और F की, और वो आपके यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। तो याद रखें यहाँ पे कि जितने भी ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है S सबशन पे। कहाँ पे ख़त्म होती है भाई? S। देख लेते हैं भाई यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s1। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1। यहाँ पे क्या बनेगा जी? एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6
एंड 3s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कहाँ पे ख़त्म हुई, s पे ख़त्म होगी। अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे आता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी s पे ख़त्म होगी। यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, उसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो भी ख़त्म होगी s पे। यहाँ पे आता है कैल्शियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी s पे ख़त्म हुई। अब चूंकि इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, s सब शेल पे ख़त्म हो रही है, तो ये ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स जो है इन्हें s ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया। क्या कहा अभी इसको, s ब्लॉक का नाम दिया। ब्लॉक यहां से आपको नजर आ गया जी, कौन सा, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, दीज एलिमेंट्स आर रेफर्ड एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं जी। जब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 से 18 तक की, तो 13 से 18 तक जितने b एलिमेंट्स हैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है p सब शेल पे। यकीन नहीं आता तो करके देख लें भी। यहाँ पे 13 में जो पहला एलिमेंट आता है वो आता है बोरोन, इसके नीचे यहाँ पे आता है एल्यूमिनियम। तो आप यहाँ से कर लें जी, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2p1 यहाँ पे ख़त्म हो गए। सॉरी सुनो, मैंने ये गलती से ऊपर लिख दिया, यहाँ पे आएगा बोरोन और यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम। इसकी एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2p1 पे ख़त्म होगी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं भी, एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर 13 है, ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ख़त्म हुई, p सब शेल पे ख़त्म हुई। इसके बाद जो एटॉमिक नंबर 14 आएगा, आप यहाँ से माइंड में लगाते जाएंगे, यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 14 होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर 15 आएगा तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 होगा तो यहाँ पे 4, 17 होगा तो कितने हो जाएंगे, p में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एटॉमिक नंबर जब 18 आएगा, जैसे कि आर्गोन है हमारे पास सबसे लास्ट पे यहाँ पे, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी भी p सब शेल पे ख़त्म होगी। तो यहाँ से जाहिर हुआ कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म कहाँ पे होती है, p सब शेल पे ख़त्म होती है। इस वजह से इन एलिमेंट्स को p ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया। कहाँ से, 13 से लेकर 18 तक इन्हें p ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया। उसके बाद अब रह गए जी बीच वाले, कहाँ से, 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक हैं, इन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है d सब शेल पे, इनको d ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया। 3 ब्लॉक्स हो गए। अब आप सोचें कि भाई f ब्लॉक कहाँ पे गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, हमने 2 सीरीज निकाल के रखी हुई हैं 14 एलिमेंट्स की, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी और एक्टिनाइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है f सब शेल पे। तो f ब्लॉक लाइज अंडर द पीरियोडिक टेबल, एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके इस तरह से ब्लॉक्स बने। किस तरह से जी, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ये कहलाते हैं जी s ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 12 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ख़त्म होती है, d सब शेल पे, इनको क्या नाम देते हैं हम, d ब्लॉक एलिमेंट्स का। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है p सब शेल पे, तो इसे हम नाम देते हैं p ब्लॉक का। और जो हमारे पास 2 सीरीज़ है हमारे पास, एक लैंथेनाइड और एक एक्टिनाइड, ये दोनों सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है f सब शेल पे, इस वजह से इन्हें f ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या हैं। उसमें हमने ये सीखा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, इस तरह से करके, ठीक है। एक जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है।
सेकंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, इट कंटेन ईच ऑफ देम 8 एलिमेंट्स। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इसके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स और सेवन्थ पीरियड के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32। अब ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 यहाँ से एटॉमिक नंबर 57 से 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज निकाल के नीचे लिखी जाती है। और यहाँ पे हमारे पास पीरियड नंबर 7 यहाँ पे एटॉमिक नंबर 89 से एक सीरीज निकाल के यहाँ पे लिखी जाती है। ये चूंकि लैंथिनम से निकालेगी इसको लैंथेनाइड कहते हैं, ये एक्टिनम से निकालेगी इसको एक्टिनाइड का नाम दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बिना पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये 4 ब्लॉक्स हैं S, P, D एंड F। वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S सब शेल पे ख़त्म होती है उसको S ब्लॉक का नाम दिया गया। वो है ग्रुप नंबर 1 एंड 2। उसके बाद हमने देखा जी ग्रुप नंबर 13 से 18 तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है P सब शेल पे, इसको P ब्लॉक का नाम दिया गया। D ब्लॉक लाइज बिटवीन S एंड P फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है डी सब शेल पे, इसको नाम देते हैं डी ब्लॉक का। और सबसे लास्ट पे जो हमारे पास 2 सीरीज निकाली थी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है एफ सब शेल पे, तो उसे एफ ब्लॉक का नाम दिएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।